spine erected, shoulders down, face relaxed, eyes closed. Observe your breath on your lungs. Natural breathing. धीरे धीरे गहरी सांस भरिए, धीरे धीरे छोड़िए। गहरी सांस भरिए, जाने दीजिए। गहरी सांस भरिए, रोकिए, छोड़ दीजिए। गहरी सांस भरिए, रोकिए, जाने दीजिए। सांस भरिए, रोकिए, छूटने दीजिए सांस अपने आप। ओम ध्वनि के नाद के लिए सांस भरें। तीन शांति उच्चारण के लिए सांस भरें। शांति, शांति, शांति। दोनों हाथों को जोड़कर हृदय के केंद्र पर ले आए। सांस भरें। सांस छोड़ते हुए शीश झुकाकर अपने भीतर ईश्वर को नमन करें। महर्षि पतंजलि व सभी गुरुजनों को नमन करें। सांस लेते हुए धीरे से शीश उठाएं, धीरे धीरे आंखें खोलें, दोनों हाथों को धीरे से नीचे लें। अपनी योगा मैट पे खड़े हो जाइए। खड़े होकर स्ट्रेच करिए, ताड़ासन, माउंटेन पोज। उसके बाद समस्थिति बनाइए, टोज स्प्रेड करके नीचे रखिए, कमर पे हाथ रखिए। थाइस को बैकवर्ड पुश करते टाइम अपने नीज पे ध्यान रखिए, नीज पीछे बैकवर्ड हाइपर एक्सटेंशन ना हो। नीज को जब हम लॉक करते हैं तो पूरी तरह से इतना लॉक मत करें कि जो नीज का बैक ऑफ द नीज है वो आपके थाइस के लेवल से पीछे ना जाए, अदरवाइज नी जॉइंट्स पे प्रेशर पड़ता है। तो इस तरह से थाइस को बैकवर्ड पुश करिए और काफ को आगे की तरफ करिए ताकि बैलेंस रहे। इस तरह से टाइट करते हैं नीज को। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करिए बॉडी के वेट को। इनर फीट, आउटर फीट, ऑल द माउंट्स ऑफ टोज, माउंट ऑफ हील इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। थाइस बैकवर्ड पुश्ड।
कोर एंगेज करिए, स्टर्नम ऊपर खींचिए, चेस्ट अप करिए, शोल्डर्स रोल बैक डाउन, समस्थिति, दोनों हाथ नीचे करिए, समस्थिति। सांस भरते हुए साइड से अपोजिट डायरेक्शन में खींचते हुए हाथ ऊपर ले जाइए, साइड से खींचे ऊपर हाथ, अपने हाथों से अपनी पूरी बॉडी को कनेक्ट करिए, ब्रेथ कनेक्ट करिए, सांस छोड़िए, सांस भरते हुए हाथ को खींचते हुए हील्स उठाइए, हील्स उठाइए, माउंट्स पे बॉडी का वेट डालिए, टोज के पीछे जो माउंट्स हैं उन पे बॉडी का वेट डालिए, दोनों लेग्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करिए, हाथ को ऊपर खींचे, धीरे से हील्स डाउन, वापस आइए, हील्स डाउन, हाथ नीचे ले आइए, पैर को सही करिए। देखिए आपके जो फीट हैं वो इधर उधर हैं, इसीलिए बैलेंस नहीं बन रहा है। आउटर एजेस इक्वल करिए, आउटर एजेस पैरेलल करिए एक दूसरे को, ताकि जब हील्स आप उठाएं तो जो आपके टोज के माउंट्स हैं उस पर बॉडी का वेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। अब फिर से समस्थिति करिए, अलाइन करिए समस्थिति में बॉडी, दोनों हाथ नीचे, सांस भरते हुए ऊपर ले जाइए हाथ, पहले ऊपर खींचिए, जब लेग्स तक कनेक्ट हो जाए बॉडी ब्रेथ के साथ तब सांस भरते हुए हील्स उठाइए, हाथ को खींचते हुए हील्स उठाइए। ग्रेविटी नीचे पुल करेगी, आपका हाथ आपको ऊपर पुल करेगा। शैलो ब्रीथ करते रहिए, कीप गेजिंग एट वन पॉइंट, ट्राई टू बी स्टेबल। नीचे अगर आ जाइए तो फिर से धीरे से उठा लीजिए, ज़्यादा देर अगर नहीं रुक पाते तो इसको 4-5 बार करिए। फिर से आपके पैर इधर उधर हो गए, पैर को पहले सही करिए, फीट सही करिए अपना, नहीं तो बैलेंस नहीं बनेगा। हाँ, पूरी बॉडी जब खींचने लगे तब उठाइए, नेवल खींचने लगे हाथ के खींचने से, लेग्स पे भी फर्क पड़ने लगे। बेटर, आपका काफ भी अगर टाइट होगा तो ये ज्यादा देर होल्ड करने में प्रॉब्लम होगी। अब साइड तिरक ताड़ासन, साइड रिबैंड, हाथ ऊपर ले जाए, फिंगर्स इंटरलॉक करके ऊपर खींचे और साइड, सांस लेते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। फिर से सेंटर सांस लेते हुए हाथ नीचे ले आइए, अपने ब्लॉक्स को सामने रख लीजिए सूर्य नमस्कार के लिए, फ्रंट पे रख लीजिए अपने दोनों ब्लॉक्स को, उस पे योगा मैट के फ्रंट पे, लेंथ पे। हाँ, अब वहां पे समस्थिति में खड़े हो जाइए, सही रख रहे हैं। हाँ, थोड़ा और आगे जाइए ताकि पैर आपका पीछे की तरफ बाहर ना जाए। इस इतनी डिस्टेंस पे रखिए कि जब आप हाथ रखिए तो शोल्डर्स के नीचे आपके हथेली आए, रिस्ट आपके शोल्डर्स के नीचे आए। समस्थिति, सांस भरते ऊपर ले जाइए हाथ, ऊर्ध्व हस्तासन, खींचे ऊपर हाथ, नमस्कार मुद्रा बनाइए, सांस भर के खींचे ऊपर, अपने हाथ के अंगूठों को देखिए, दृष्टि हाथ के अंगूठों पर, अपर बैक में बेंड आ जाए, सांस छोड़ते हुए सिर बीच में, आधी दूर आगे जाइए, हाथ को खींचते हुए ब्लॉक्स पे हाथ रख लीजिए, ब्लॉक्स पे हाथ रख लीजिए, सांस भर के स्पाइन लोअर बैक को नीचे दबाइए और चेस्ट को ऊपर उठाइए, लोअर बैक से ऊपर तक स्पाइन लंबा खींचिए। ब्लॉक्स अगर आप यूज करें तो पूरी हथेली, पूरे पाम को पूरा रखिए, अच्छे से रखिए हाथ। सांस भरते हुए स्पाइन लंबा खींचिए, थाइस को बैकवर्ड पुश करिए, स्पाइन लंबा खींचिए, हाथ को नीचे दबाइए, हाथ को अच्छे से दबाइए, शोल्डर ब्लेड्स को बाहर पुल करिए,
शोल्डर्स को बाहर खींचिए, हाथ को नीचे अच्छे से दबाइए, शोल्डर्स को नीचे खींचिए, स्पाइन पहले लंबा खींचिए, नहीं खींचा आपने, स्पाइन को लंबा करिए और लंबा करिए, सांस भर के फिर से ऊपर ले जाइए, खींचिए ऊपर हाथ, सांस छोड़ते हुए अर्धोत्तानासन ब्लॉक्स पे हाथ ले जाइए, सांस भरते वापस ऊपर आइए, ऊर्ध्वाधर 5 टाइम्स करिए, सांस छोड़ते हुए फिर से अर्धोत्तानासन, ऊर्ध्वाधर, 3, सांस छोड़ते हुए अर्धोत्तानासन, ऊर्ध्वाधर, 4, अर्धोत्तानासन, ऊर्ध्वाधर, 5, अर्धोत्तानासन, रखिए, पूरी हथेली रखिए, पकड़ लीजिए उसको, ब्लॉक को पकड़ लीजिए जैसे पकड़ते हैं, हाँ, सांस भर के अब स्पाइन लंबा खींचिए, लोअर बैक से ऊपर तक लंबा खींचिए स्पाइन, थाइस को बैकवर्ड पुश करिए, फ्रंट ऑफ द थाइस को पीछे पुश करिए, पुश करने में स्पाइन को लूज मत करिए, स्पाइन को कंटिन्यू लंबा रखिए, अब इसको मेंटेन रखिए स्पाइन को, अब थाइस को बैकवर्ड पुश करिए, क्वाड्स लिफ्ट करिए ऊपर, थाइस इंटरनली रोटेट करिए, काफ एंगेज करिए, ग्लूट्स एंगेज करिए, सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए नाभि को अंदर खींच लीजिए, गहरी सांसें लेते रहिए, छोड़ते रहिए, ऑन द काउंट ऑफ 3, 1, 2, 3, अपने ब्लॉक्स को लेवल 2 पे करिए, एक लेवल कम करिए, सांस भर के स्पाइन लंबा करिए, सांस छोड़ते हुए अपने मैट के बाहर की तरफ से स्लाइड करते हुए अपने फीट की तरफ ले आइए, आउटर एजेस की तरफ, सांस भर के लंबा करिए, लेंथन में स्पाइन, पुश योर थाइज बैक, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाइए, अपर बॉडी को नीचे ले जाइए, शिन की तरफ, फोरहेड लंबा करते हुए, सांस भरते हुए स्पाइन लंबा, सांस छोड़ते हुए एल्बो बाहर की तरफ बेंड और फोरहेड नीचे की तरफ, सांस भरते हुए लंबा, स्पाइन लंबा, थाइज पुश बैक, लंबा, घुटने मोड़िए, ब्लॉक्स को साइड में रख दीजिए, ब्लॉक्स को हटा दीजिए साइड में, अब वापस जब आएंगे यहाँ पे तब यूज करेंगे, घुटना नीचे मोड़िए, हथेली नीचे रखिए, पैर के अगल बगल रखिए, राइट लेग को पीछे ले जाइए, सांस भरते हुए राइट लेग पीछे ले जाइए, घुटना नीचे रख लीजिए, राइट नी को नीचे रख लीजिए, टोस पॉइंटेड करिए, टोस पॉइंटेड करिए, फिंगर्स का कप शेप ठीक है बना हुआ, सांस भरते हुए पेल्विक नीचे दबाइए, चेस्ट ऊपर उठाइए, गहरी सांसें, 3 काउंट्स, 1, 2, 3, दोनों हथेली नीचे रखिए, पीछे वाले टोज को टक करिए, टक करिए, सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए घुटना उठाइए, आगे वाला पैर भी पीछे ले जाइए, हाँ, दोनों घुटने नीचे रखिए, दोनों हथेलियों के बीच में चेस्ट ले जाइए, टोस पॉइंटेड नहीं, टक, हाँ, कंधे नीचे खींच लीजिए, गहरी सांसें, 1, 2, 3, टोस पॉइंटेड करिए, नीचे स्लाइड करिए, थोड़ा सा गैप करिए, बस ठीक है, प्यूबिक को नीचे दबाइए, हथेलियों को दबाते हुए कंधे नीचे खींचिए और चेस्ट को, फिंगर्स को पुश मत करेगा, सिर्फ रूट ऑफ द पाम को पुश करिए और चेस्ट को पीछे बैकवर्ड पुश करिए और शोल्डर डाउन, प्यूबिक नीचे पुश करते रहिए, जितना पीछे ले जा सकते ले जाइए,
बैक से पीछे जाना है। पैर खींचते रहिए चाहे, ताकि लोअर बैक पे पिंचिंग फीलिंग ना हो। प्यूबिक नीचे पुश्ड, सांस छोड़ते हुए वापस आइए, टोज टक करिए, सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए अधोमुख श्वानासन। पैर को वहीं रहने दीजिएगा जहां पे है, इतना ही गैप में अधोमुख श्वानासन में जाइए। हिप्स को पहले थोड़ा सा उठाइए, पीछे ले जाइए, अब पुश कर दीजिए। नीज को बेंड करके रखिए, और पुश करिए, और पुश करिए। एल्बो हाइपर एक्सटेंशन ना हो, शोल्डर्स रोल्ड इन। अब थाइस को बैकवर्ड पुश करिए और हील्स को नीचे रखने की कोशिश करिए। गहरी सांसें लेते रहें, छोड़ते रहें। उज्जयी ब्रीदिंग, ब्रीथ विद द साउंड ऑफ ओशन। 5 काउंट्स, 1 2 3 4 5। राइट लेग को आगे जाइए। तो आपके हिल्स पूरी तरह से अगर नीचे नहीं जाते ना, तो आपके पास जो वो रोप है, उस रोप को मैट के पीछे रख लीजिएगा, ऐसे 2-3 फोल्ड करके। और जब अधोमुख श्वानासन में जाए तो अपने हील्स को उस रोप पे रखिएगा। तो बस जरा सा 1 इंच ही आपका उठा रहता है ये, तो उससे आपको सपोर्ट मिल जाएगा। सपोर्ट मिलने से क्या होता है कि जो मसल्स का एक्सटेंशन होता है वो प्रॉपर होगा। हील उठा रहेगा तो एंकल पे बॉडी का वेट जाएगा, आपको पेन होगा। फिंगर्स को बाउल शेप बना के, अच्छा पीछे वाले पैर को और पीछे स्लाइड करके ले जाइए, आगे वाले को वहीं रहने दीजिए। हाँ ठीक है। अब पेल्विक नीचे दबाइए, सांस भरते हुए चेस्ट ऊपर उठाइए। 3 काउंट्स, गहरी सांसें, उज्जयी ब्रीदिंग। 1 2 3। पीछे वाले टोस को टक करिए, सांस भरते हुए, सांस भरिए, घुटना उठाइए, पीछे वाले पैर के नी को उठाइए, सांस छोड़ते हुए आगे ले आइए। अर्ध उत्तानासन, बिना ब्लॉक के करने की कोशिश करिए। आपस में दोनों पैरों को क्लोज कर लीजिए। अच्छा ब्लॉक ले लीजिए, ब्लॉक ले लीजिए, हाथ नहीं पहुंच रहा है। सांस भरते हुए स्पाइन लोअर बैक से ऊपर तक लंबा खींचिए, ब्लॉक ले लीजिए, कर्व हो रहा है स्पाइन। अब लेवल आप, हाँ 1 2 3 अपने हिसाब से करिए। सांस भरते हुए स्पाइन को, हाथ को उस पर दबाइए और स्पाइन लंबा खींचिए। थाइस को बैकवर्ड पुश करिए, क्वाड्स लिफ्ट करिए, थाइस इंटरनली रोटेट। कोर एंगेज, सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप जाइए। सांस छोड़ते हुए थोड़ा सा नीचे जाइए, पूरा अंदर नीचे, नाभि को अंदर खींचिए, जैसे हम ट्विस्ट करते हैं ऐसे ही नीचे जाइए। लंबा करिए स्पाइन, थाइस को बैकवर्ड पुश करिए और नीचे, एल्बो बाहर की तरफ है। पीछे से अपने एंकल्स को हल्का सा पकड़ लीजिए सपोर्ट के लिए, एंकल्स को अपने पीछे से। थंब को हटा लीजिए, केवल फिंगर्स लगाइए ताकि आप बहुत ज्यादा पुल ना करें। सांस भर के एल्बो स्ट्रेट करिए, स्पाइन लंबा करिए, एल्बो स्ट्रेट करिए, स्पाइन लंबा खींचिए, लंबा और खींचिए स्पाइन, लेंथन स्पाइन। थाइस को बैकवर्ड पुश करिए, क्वाड्स लिफ्ट करिए, कोर एंगेज करिए। अब सांस छोड़ते हुए इसी तरह से मेंटेन रखते हुए इस लेंथ को नीचे की तरफ ले जाइए, फॉरहेड शेन की तरफ, एल्बो बाहर की तरफ, दोनों एल्बो बाहर की तरफ मोड़ते जाइए और 4-5 स्टेप बाय स्टेप जाइए। सांस भरिए लंबा, सांस छोड़ते हुए नीचे, बेटर करते जाइए, अपना टाइम लीजिए। 30 सेकेंड 40 सेकेंड टाइम लीजिए नीचे जाने। और ओवर स्ट्रेच मत करिएगा, अपनी लिमिट को ध्यान रखिएगा। सांस लेते हुए दोनों हाथों को कमर पे रखिए, अंगूठा आगे की तरफ, सॉरी उंगलियां आगे की तरफ, अंगूठा पीछे की तरफ।
दबाइए वहां पे। अब सांस भरते हुए यहीं से इसी ज्वाइंट से ऊपर उठिए जहां पे आपने प्रेस किया फिंगर से। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाइए, खींचिए ऊपर हाथ, ऊर्ध्वहस्तासन। ऊपर हाथ ले जाइए, खींचिए ऊर्ध्वहस्तासन। सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे, समस्थिति। सांस भरते हुए फिर से ऊपर ले जाइए, क्लासिकल ए। ये क्लासिकल था, अब हम सूर्य नमस्कार क्लासिकल ए करेंगे। खींचिए ऊपर हाथ, नमस्कार मुद्रा बनाइए, खींचिए ऊपर। सांस छोड़ते हुए पूर्ण उत्तानासन, फोरहेड टुवर्ड द chin। अर्ध उत्तानासन। घुटना मोड़िए, दोनों हथेलियां पैर के अगल बगल रखिए। जंप करके चतुरंग दंडासन। चतुरंग में रुकिए 30 सेकेंड। कोर पूरी तरह से एंगेज करने की कोशिश करिए, वहीं पे। ये नहीं, ये तो अष्टांग नमस्कार आसन। प्रतिमा जी, हाँ, ये फुल प्लैंक में फलक आसन, चतुरंग, उत्कृष्ट चतुरंग दंडासन, ये सब एक ही नाम है, एक ही पोज के नाम है अलग अलग। आगे की तरफ स्लाइड करिए, पुशअप लगाइए, पुशअप पोज में जाइए और होल्ड करिए 3 काउंट। चेस्ट को नीचे ले जाइए, घुटना नीचे रख लीजिए ना, वापस आइए, अष्टांग नमस्कार में मत जाइए, पुशअप पोज में जाइए। अगर आप पुशअप में नहीं जा पाए तो नीज को रख के पुशअप लगाइए, नीज को नीचे रखिए। अब पुशअप में नीचे जाइए और वहीं रुक जाइए, बस रुके रहिए, नीचे जाइए। 1 2, देखिए इधर देखिए प्रतिमा जी, ये फुल प्लैंक है, यहीं से नीज को नीचे रखा तो अभी बॉडी मेरी स्लाइडिंग पोज में हो गई। अब यहाँ से एल्बो बाहर की तरफ मत मोड़िए, अपने ट्रंक्स के क्लोज रख के मोड़िए, चेस्ट डायरेक्ट नीचे ले जाइए, नी पे रुकिए, टोज पॉइंटेड करिए और यहाँ से इस तरह से आगे स्लाइड करते हुए ऊर्ध्वमुखश्वानासन में इस तरह से उठाने की कोशिश करिए, फ्लो में उठाने की कोशिश करिए। ज्यादा देर होल्ड ना कर पाए तो 1 ही सेकेंड होल्ड करिए। एल्बो बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ। हाँ, परफेक्ट। अब उठा लीजिए, वेरी गुड। अब अपने थाइस को बैकवर्ड पुश करिए, टोज को और थाइस को, टोज को नीचे दबाइए, थाइस को छत की तरफ पुश करिए, फ्रंट ऑफ द थाइस जो मैट की तरफ है, और कंधे नीचे खींचिए, टोज टक करिए, अधोमुखश्वानासन। हील्स नहीं जाए अगर तो मैट, हाँ अब तो चले गए। थाइस बैकवर्ड पुश करिए, 5 4, उज्जयी ब्रीदिंग, 3 2 1। माइक्रो बेंड योर नीज, जंप टू अर्ध उत्तानासन। जंप करके आइए आगे, हाँ, अर्ध उत्तानासन। स्पाइन लंबा खींचिए, अपने मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को बिग टो और सेकेंड टो के बीच में से इंसर्ट करिए, अपने थंब को पकड़, टोज को, बिग टो को पकड़ लीजिए, थंब को ऊपर रखिए तो बिग टो के। सांस भर के एल्बो स्ट्रेट करिए, स्पाइन लंबा खींचिए, लेंथन स्पाइन। दोनों थाइस को बैकवर्ड पुश करिए, क्वाड्स लिफ्ट करिए, थाइस इंटरनल रोटेट, कोर एंगेज। बाकी सभी टोज को नीचे दबाइए, सिर्फ बिग टो को ऊपर खींचिए। सांस छोड़ते हुए लंबा करिए स्पाइन, एल्बो बाहर की तरफ मोड़िए और फोरहेड chin की तरफ ले जाइए, एज मच एज यू कैन। हेड को, बैक ऑफ द हेड को अपनी स्पाइन की लाइन में रखिए, सिर को उठा के मत रखिए।
सिर को थोड़ा सा नीचे करिए, रिलैक्स रखिए नेक को। सांस लेते हुए अर्ध उत्तानासन, ऊर्ध्व हस्तासन, खींचे ऊपर हाथ, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे, समस्थिति। लास्ट राउंड सूर्य नमस्कार क्लासिकल भी। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाइए, ऊर्ध्व नमस्कार आसन, दोनों हाथों का ऊपर ले जाके नमस्कार मुद्रा बनाइए। खींचे ऊपर हाथ, सिर को पीछे करिए, दृष्टि हाथ के अंगूठों पर, खींचते रहिए। टेल बोन डाउन करिए, पेल्विक फॉरवर्ड पुश करिए, कोर एंगेज करिए। सांस छोड़ते हुए घुटना मोड़िए, उसको नीचे ले जाइए और हाथ को दृष्टि हाथ पे रखिए, अंगूठे पे। नीज को आपस में प्रेस करते जाइए, जितना नीचे ले जा सकते ले जाइए। मैक्सिमम लेवल फीमर पैरेलल टू अर्थ, ये नहीं उत्कट आसन। सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए पूर्ण उत्तानासन, फोरहेड टुवर्ड द शिन और हाथ से एंकल्स को पकड़ लीजिए, एल्बो बाहर की तरफ मोड़िए, पूर्ण उत्तानासन। अर्ध उत्तानासन, दोनों घुटने मोड़िए, हथेली अगल बगल रखिए, जंप करके पीछे जाइए। चतुरंग दंडासन, पुशअप पोज में जाइए। स्लाइड फॉरवर्ड, हील को आगे फॉरवर्ड करिए और पूरी बॉडी को आगे फॉरवर्ड करिए। अब एल्बो अंदर की तरफ मोड़िए और चेस्ट नीचे ले जाइए। वेरी गुड, और ले जाइए, गिरने दीजिए, कोई बात नहीं, और नीचे जाइए। अब उठा लीजिए, ऊर्ध्व श्वानासन, टोज पॉइंटेड करिए, गहरी सांसें। 1 2 3। अधोमुख श्वानासन, टोज तक करिए, टेल बोन छत की तरफ पुश करिए, टिप्स को थोड़ा पीछे ले जाइए और पुश कर दीजिए। अधोमुख। 5 उज्जय ब्रीदिंग, 4 3 2 1। राइट लेग को ऊपर उठाइए, राइट लेग को पीछे ऊपर उठाइए हवा में। लेफ्ट हील को फॉरवर्ड पुश करिए और राइट लेग को स्विंग करके आगे जाके रखिए। लेफ्ट लेग को एक स्टेप आगे करिए, वीरभद्रासन 1 के लिए लेग बनाइए। हील को थोड़ा सा इंटरनली रोटेट करके नीचे रख लीजिए, इतना ज्यादा नहीं, दोनों नी सेम डायरेक्शन में। हाँ, अब अपना फ्रंट फुट पे बैलेंस बनाइए और ऊपर उठ जाइए, चेस्ट पे, चेस्ट को ऊपर उठा लीजिए, कमर पे हाथ रख लीजिए। वीरभद्रासन 1 के लिए आ जाइए। आगे वाले नी को बेंड करिए एंकल की लाइन तक, बॉडी के वेट को पीछे वाले पैर के आउटर एज तक डिस्ट्रीब्यूट करिए, पीछे बैकवर्ड पुल करिए बॉडी को। सांस भरते स्टर्नम ऊपर खींचे, चेस्ट अप करिए, शोल्डर्स रोल बैक डाउन, एल्बोज इनटू बॉडी, दृष्टि सामने, गहरी सांसें। जब कंफर्टेबल फील होने लगे तब सांस भरते हुए दोनों हाथों को साइड से अपोजिट खींचते हुए ऊपर ले जाइए, हथेली आमने सामने। दोनों हाथों में कंधे से ज्यादा गैप रखिए, साइड ट्रंक्स को एक्सटेंड करिए और शोल्डर्स को पीछे बैकवर्ड पुल करिए, बॉडी में आर्च बन जाए पीछे। अब हाथ के अंगूठों को, हाथ को जोड़ लीजिए, नमस्कार मुद्रा बनाइए, सिर पीछे, दृष्टि हाथ के अंगूठों पर, अगर कंफर्टेबल है तो। शैलो ब्रीदिंग, 1 2 3। सांस छोड़ते हुए सिर को बीच में ले आइए, दोनों हाथों को ऊपर खींचते रहिए, कान के पास हाथ को रखिए, सांस भरिए। सांस छोड़ते हुए अपने अपर बॉडी को आगे की तरफ ले जाइए, हाथ को इसी तरह खींचते हुए, कान के बगल में बाइसेप्स रखते हुए। बॉडी का वेट आगे वाले पैर पे जब आ जाए तब धीरे धीरे पीछे वाले पैर को हवा में उठा लीजिए और आगे वाली बॉडी को आगे ले जाइए, पैर को अपने आप पीछे उठने दीजिए।
हल्का सा घुटना मोड़िए, आगे वाला पीछे वाला पैर आगे जाके वापस रख लीजिए, अर्ध उत्तानासन में आ जाइए। सांस भर के ऊर्ध्वहस्तासन, ऊपर ले जाइए, हाथ खींचे, गहरी सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए उत्कट आसन, घुटना मोड़िए, हिप्स को नीचे ले जाइए। सांस लेते हुए ऊर्ध्व नमस्कार आसन, फिर से ऊपर ऊपर ऊपर, सांस छोड़ते हुए साइड से नीचे। थोड़ा सा मैंने एक आसन इसमें इंक्रीज कर दिया है, इसलिए आप कंफ्यूज हो गए। वीरभद्रासन 3 ऐड कर दिया, वो नहीं होता है। सांस भरते हुए फिर से ऊपर ले जाइए, हाथ ऊपर खींचे, ऊर्ध्व नमस्कार आसन, उत्कट आसन, घुटना मोड़िए, इसको नीचे ले आइए, सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए पूर्ण उत्तानासन, नीचे की तरफ फोरहेड शिन की तरफ ले जाइए डायरेक्टली, एंकल पकड़िए, अपने पीछे से एंकल पकड़िए हाथ से, सांस भर के स्पाइन लंबा खींचिए और सांस छोड़ते हुए आप खींच लीजिए एज मच एज यू कैन, बट स्पाइन लंबा करते हुए। अर्ध उत्तानासन, घुटना मोड़िए, हथेली अगल बगल रखिए, जंप करके पीछे चतुरंग, हाफ प्लैंक, पुशअप पोज, हील को फॉरवर्ड पुश करिए और अपनी पूरी बॉडी को फॉरवर्ड पुश करिए। अच्छा, टोस टक करिए, फिर ऐसे जा रहे तो टोस टक करके जाइए। चलिए अब उठा लीजिए चेस्ट, 3, 'पेल्विक को नीचे दबाइए और चेस्ट को ऊपर, शोल्डर डाउन, शोल्डर ब्लेड्स अंदर की तरफ, एल्बो स्ट्रेट करिए। 2, 1, अधोमुख श्वानासन, टोस टक, 5, 4, 3, 2, 1। लेफ्ट लेग ऊपर उठाइए, पीछे हवा में उठाइए लेफ्ट लेग को, राइट हील को फॉरवर्ड पुश करिए और स्विंग करके पैर आगे ले आइए। वेरी गुड। पीछे वाले पैर को एक स्टेप आगे, वीरभद्रासन 1 के लेग्स बनाइए, अंदर रख लीजिए हील। हाँ, सांस भरते हुए चेस्ट को ऊपर उठाइए, कमर पे हाथ रख लीजिए, आगे वाले पैर के घुटने को एंकल की लाइन तक मोड़िए या अपनी कंफर्ट के हिसाब से। सांस भरते हुए अब आपका जो अपर बॉडी है वो थोड़ा सा राइट साइड में टिल्ट हो गई, ट्विस्ट हो गई है, उसको सेंटर में करें। सांस भर के स्टर्नम ऊपर खींचे, चेस्ट अप, शोल्डर्स रोल बैक डाउन, एल्बोज इनटू बॉडी, दृष्टि सामने, गहरी सांस है। अब अगर कंफर्टेबल है तो एक और सांस लेते हुए साइड से दोनों हाथ ऊपर ले जाइए और खींचे ऊपर हाथ, गैप करके, हथेली आमने सामने। जब साइड ट्रंक्स पूरी तरह से एक्सटेंडेड हो तब हाथों को जोड़ लीजिए, नमस्कार मुद्रा, और सिर को पीछे करिए धीरे से, हाथ के अंगूठों पर दृष्टि। 3, 2, 1। सांस छोड़ते हुए सिर बीच में, कान की अगल बगल बाइसेप्स, हाथ को खींचिए, सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ अपर बॉडी को ले जाइए और बॉडी के वेट को आगे वाले पैर पे शिफ्ट करते जाइए, अपर बॉडी को आगे झुकाते जाइए। जब लगे अपने आप पैर उठ जाएगा तब पैर उठा लीजिए। जैसे ही बैलेंस बिगड़ना शुरू हो तुरंत अर्धोत्तानासन में आ जाइए, आगे वाले पैर को, घुटने को मोड़िए, अर्धोत्तानासन, ऊर्ध्वहस्तासन, यहीं से ऊपर चले जाइए, खड़े हो जाइए, ऊपर खींचे हाथ, सांस छोड़ते हुए उत्कट आसन, घुटना मोड़िए, हिप्स नीचे, ऊर्ध्वहस्तासन, ऊपर 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 ले जाइए, समस्थिति, हस्तबद्ध उत्तानासन में रेस्ट करिए, दोनों हाथों को एल्बो हग करिए या फिर शशक आसन में, शशक आसन में आ जाइए और फोरहेड नीचे रख के अपने ब्रेथ को नॉर्मल करिए।
30 to 40 सेकेंड रेस्ट करिए। गहरी सांसें लेते रहिए, बॉडी को ढीला छोड़िए। धीरे से वापस आ जाइए वज्रासन में और वज्रासन से उतर जाइए। दंडासन में बैठिए और अपने एक बेल्ट को ले लीजिए। राइट लेग को सीधा रखिए, लेफ्ट लेग को मोड़िए, राइट लेग पे, राइट फुट पे अपने बेल्ट को लगा लीजिए और छोड़ दीजिए। लेफ्ट लेग को मोड़िए, इसके एंकल को पकड़िए राइट हैंड से और ऊपर उठा लीजिए। नीचे हील को पकड़िए और पीछे आगे स्विंग करिए। काफ को एक्सटर्नल रोटेट करिए और इसको अंदर पूरा अंदर करिए। घुटने को पीछे ले जाइए और आगे ले आते हुए हील को अपने यहाँ पे लोअर एब्डोमेन जो है, राइट साइड का लोअर एब्डोमेन है, वहां से हील को लगा के नीचे थाई पे रख लीजिए और नी को नीचे रखने की कोशिश करिए। नीचे अगर रख जाए तो ठीक है, अदरवाइज कोई कपड़ा या ब्लैंकेट जो आपने रखा हुआ है उसको अपने यहाँ पे लगा दीजिए। बहुत ऊंचा मत करिएगा, क्योंकि जब आप फॉरवर्ड बेंड करेंगी तो ये घुटना नीचे की तरफ जाएगा, तब ये ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। तो उसके लेवल को थोड़ा सा कम करके रखिए। और अगर ऑब्स्ट्रक्ट करे तो धीरे से हाथ को उसको खिसका दीजिएगा, उसको निकाल दीजिएगा बाद में। अब इसको इस तरह से रखिए कि हील आपके बेली से नीचे लोअर एब्डोमेन से राइट साइड से टच हो, टोज एक्सटेंडेड हो बाहर की तरफ, थाई से बाहर निकले हो, नी अंदर की तरफ थोड़ा सा राइट नी के क्लोज हो, जितना क्लोज हो उतना अच्छा। सांस भर के स्पाइन इरेक्ट करिए, राइट हैंड से इसके फीट को पकड़िए, राइट फीट लेफ्ट फीट को राइट हैंड से पकड़िए और सांस भर के स्पाइन लंबा करिए। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, सांस छोड़ते हुए स्विंग करना है, इस तरफ से हाथ घुमा के और हाथ को इधर लेना है। हाथ को ले आके अपने बिग टो को या एंकल को देखिए पकड़ पा रहे, जो पैर ऊपर रखा है पकड़ लिया, ठीक है। अब राइट हैंड को सांस भर के ऊपर ले जाइए, ऊपर ले जाइए, खींचे ऊपर साइड ट्रंक को, इसको एक्सटेंड करिए और सांस छोड़ते हुए आगे जाइए, फिर से वापस ऊपर आइए, एक दो बार एक्सटेंशन को और करिए, सांस छोड़ते हुए आगे जाइए। अब आपको बेल्ट की जरूरत नहीं है, अपने आउटर एज को पकड़ लीजिए फीट के, सांस भर के स्पाइन लंबा खींचिए, ये साइड ट्रंक को हाथ को खींचिए, हील को फॉरवर्ड पुश करिए और इसको फीमर को हिप सॉकेट में अंदर खींचिए, दृष्टि सामने, गहरी सांसें, स्पाइन लंबा करिए और ट्रंक को लंबा करिए, स्पाइन को लंबा करिए, तभी एक्सटेंशन होगा। सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए स्पाइन को लंबा खींचते हुए इसी तरह से मेंटेन रखिए और राइट एल्बो को, जिससे आपने पकड़ रखा है पैर को, उसको बाहर की तरफ मोड़िए और आगे थोड़ा सा जाइए। अब आपके हील से आपका पेट दबेगा। सांस भर के फिर से स्पाइन लंबा खींचिए लोअर बैक से ऊपर तक, सांस छोड़ते हुए एल्बो को और थोड़ा बाहर बेंड करिए और थोड़ा बेटर नीचे जाइए। सांस भर के स्पाइन लंबा खींचिए, सांस छोड़ते हुए और डीपर, इसी तरह से करते जाइए जब तक कोशिश करिए फोरहेड पूरी तरह से आपके शिन पे ना पहुंच जाए। सांस भर के लंबा,
सांस छोड़ते हुए डीपर करते जाइए अपने आप, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी अपने लिमिट के हिसाब से करिए। एल्बो बाहर की तरफ और ऊपर उठा के, धीरे से सांस लेते हुए वापस आ जाइए। अब इस पैर को वहीं रहने दीजिए जहां पे है। जो पैर सीधा है उसके बेल्ट को निकाल लीजिए और उस पैर को मोड़ के अर्धवीर आसन में, हीरो पोज में, हाफ हीरो पोज में रख लीजिए। हील आपके हिप के बाहर की तरफ, राइट हील राइट हिप के बाहर की तरफ, साइड। और ये पैर वैसे ही जैसे था, लेफ्ट हिप के नीचे से। उसके बाद एक्सेस फ्लैश को रिलीज कर दीजिए और नी को, दोनों नीज को जितना हो सके क्लोज रखिए और नी को नीचे डाउन करके रखिए। टोज एक्सटेंडेड हो बाहर की तरफ। सेम वैसे ही फिर से सांस भर के स्पाइन इरेक्ट करना है। सांस छोड़ते हुए इस हाथ को स्विंग करके पीछे ले जाना है और फिर से ले जाके अपने बिग टो को या एंकल को जो मिले पकड़ लीजिए। मिला? नहीं मिला अगर, ठीक है, वेरी। तब इस हाथ को, राइट हैंड को फ्री कर लीजिए और राइट हैंड को ले जाके अपने लेफ्ट थाई पे रख लीजिए। सांस भर के स्पाइन को इरेक्ट करिए और सांस छोड़ते हुए सेम जैसे हम रोज करते हैं उसी तरह से अपने एब्डोमेन से और शोल्डर से रोल बैक और डाउन ट्विस्ट करिए। लेन देन ट्विस्ट, लेन देन ट्विस्ट, लेन देन ट्विस्ट। धीरे से वापस आ जाइए, पैर को निकाल लीजिए, सीधा कर लीजिए पैर। ये भारद्वाज आसन वेरिएशन 3 था। जो पहले हमने किया था उसका नाम था अर्धबद्ध पद्म पश्चिमोत्तासन। अर्ध मीन्स हाफ, बद्ध मीन्स बधा हुआ, पद्म मीन्स पैर, पश्चिमोत्तासन मीन्स फॉरवर्ड बेंडिंग। दूसरा पैर, राइट लेग को मोड़िए। अब आपको बेल्ट की जरूरत नहीं, राइट लेग मोड़िए, एंकल को उठा के काफ को बाहर की तरफ करिए और इसको अंदर पूरा करिए। फिर इसको पकड़ के नी को थोड़ा सा पीछे ले जाइए और जब आपका हिप जॉइंट ओपन हो जाए तब अंदर की तरफ ले आइए और अपने पेट से सटा के हील को रख लीजिए, टोज एक्सटेंडेड। और अब मेरे यहाँ पे थोड़ा सा मेनिस्कस इंजरी है तो इसलिए मेरा नी नीचे नहीं जाता है, तो यहाँ पे मुझे भी रखना पड़ता है, ब्लॉक के सपोर्ट रखना पड़ता है। तो आप अपना अपने हिसाब से करिए। दूसरा पैर मेरा इजीली हो जाता है, ये वाला नहीं हो पाता। फिर से वैसे स्पाइन इरेक्ट करिए, सांस छोड़ते हुए स्विंग करिए, उस वाले हाथ को, राइट हैंड को स्विंग करिए और पीछे से जाके अपने बिग टो को या एंकल को पकड़ने की कोशिश करिए नीचे से। हाँ, वेरी गुड। अब इस हाथ को ले जाके अपने जो पैर सीधा है उसको पकड़िए, उसको पहले सेंटर में करिए। हाँ, 2-3 बार में जाइए ताकि और एक्सटेंशन हो आपके स्पाइन का। सांस भर के उसके बाद स्पाइन लंबा खींचिए, हील को फॉरवर्ड पुश करिए और लेफ्ट थाई को नीचे दबाइए। स्पाइन और लंबा खींचिए, टाइम लीजिए अपना, फील करिए अपनी स्पाइन को, साइड ट्रंक को पूरा। जब एक्सटेंडेड आपको खुद से फील होने लगे तब एल्बो बाहर की तरफ सांस छोड़ते हुए जाइए हर बार और अपने पेट को अंदर खींचते जाइए हर बार। तो 20-30 सेकेंड टाइम लीजिए इस आसन में पूरा करने में। खुद आपको अलाइनमेंट अपने आप फील होगा, हेड कहाँ पे होना चाहिए, स्पाइन लंबी हुई है या नहीं हुई है, बेंड कहाँ से हो रहे हैं, खुद फील करिए। और डीपर ले जाइए, अभी आप और जा सकते हैं। पेट को दबने दीजिए, वो दबना ही तो है।
उसी में तो फायदा है। अब सांस लेते हुए धीरे से वापस आ जाइए, उस पैर को वहीं रहने दीजिए, हाथ को बाहर निकाल लीजिए, जो दूसरा पैर सीधा है उसको हीरो पोज में रख लीजिए, हाफ हीरो पोज वीरासन में। पैर मोड़िए और हिप्स के पीछे रख लीजिए। अब फिर से सांस भर के स्पाइन इरेक्ट करिए, फिर से उस हाथ को स्विंग करके इधर ला के पकड़ लीजिए, राइट हैंड को स्विंग करके राइट बिग टो को या एंकल को पकड़ लीजिए, लेफ्ट हैंड को राइट थाई पे रख लीजिए। सांस भर के स्पाइन इरेक्ट करिए, सांस छोड़ते हुए एब्डोमेन से और शोल्डर से ट्विस्ट करिए। लेंथ इन, ब्रीद आउट, ट्विस्ट 3 टाइम्स। लेंथ इन, ट्विस्ट एक बार और ट्विस्ट करने के बाद अपने आप को डीपर जब पहुंच जाए तब वहीं पे रुके रहिए, शैलो ब्रीथ करते हैं। धीरे से वापस आइए, पैर को खोल लीजिए, बाहर निकाल लीजिए, शवासन की तैयारी करिए। लेग्स को स्ट्रेट कर लीजिए, इसके बाद शवासन के लिए लेट जाइए। एक पद पवन मुक्तासन, लेफ्ट नी हक करिए और दबा दीजिए सांस छोड़ते हुए। सिर को भी उठाइए, फोरहेड डायरेक्शन घुटने की तरफ। नीचे वाले पैर को फ्लेक्स करके थाई को नीचे दबा दीजिए। धीरे से नीचे रख लीजिए। 1-2 गहरी सांसें लेने के बाद दूसरा पैर, आप सांस छोड़ते हुए दबा दीजिए। धीरे से नीचे रख लीजिए। 1-2 गहरी सांसें लीजिए। दोनों घुटनों को एक साथ मोड़िए, हक करिए और सांस छोड़ते हुए दबा दीजिए। सांस लेके पकड़ ढीला करिए, रोल कर लीजिए साइड टू साइड। दोनों हाथों को कंधे के बराबर ऊंचाई पर फैला लीजिए। दोनों घुटनों को लेफ्ट आर्म पिट की तरफ ले जाइए, सिर को राइट साइड। रोप को हटा लीजिए जो आपने रखा है, योगा बेल्ट को हटा लीजिए, वहां से टच नहीं होना चाहिए। पैर दोनों हवा में उठाइए। अच्छा ऐसे ही कर लीजिए, ऐसे ही कर लीजिए। मरकट आसन है ये जो आप कर रहे हैं, ये भी अच्छा है।
धीरे से बीच में ले आइए दोनों पैर, दूसरी तरफ, फिर अपोजिट डायरेक्शन, शैलो ब्रीथ। धीरे से बीच में ले आइए, अपने कमर के नीचे उंगलियों को डाल के लोअर बैक को नीचे एक्सटेंड करके रिलैक्स करके नीचे रख लीजिए। धीरे से एक एक पैर को बारी बारी से नीचे ले जाइए। पहले राइट को ले जाइए, हील को फॉरवर्ड पुश करिए, टोज अंदर खींचिए और फिर ढीला छोड़ दीजिए, रिलैक्स करिए। इसी तरह से लेफ्ट लेग को भी एक्सटेंड करिए, स्ट्रेच करिए और ढीला छोड़ दीजिए। नेक को रिलैक्स कर लीजिए। दोनों हाथ इक्वल डिस्टेंस पे बॉडी से, हथेली आसमान की तरफ, आंखें बंद, गहरी सांस भरिए और अब सांस छोड़ते छोड़ते अपने टोज से हेड तक पूरी बॉडी को रिलैक्स कर लीजिए। अपने बॉडी के ऑर्गन्स का नाम सुनते जाइए और अपने माइंड को उस जगह पर पहुंचाते जाइए और उसे अपने आप ढीला छोड़ते जाइए। शरीर को हिलाना नहीं है, सिर्फ मन को वहाँ पर ले जाना है और रिलैक्स कर लेना है मसल्स को और ऑर्गन्स को। दोनों पैर के टोज पे ध्यान को ले जाइए और थोड़ा थोड़ा टोज को हिलाइए और बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। हिलाना बंद कर दें और बिल्कुल ढीला छोड़ दें। Gently relax from toes to heels, complete feet, heels to calf and shin. Relax both the knees, back of the knees, relax upper thighs, inner thighs, outer thighs, under thighs, glutes, lower back, abdomen, chest and shoulders, mid back and upper back, both the arms, हाथ की उंगलियों का नाम एक एक करके सुनते जाइए और धीरे से एक बार हिला के उन्हें ढीला छोड़ते जाइए। Thumb of both the hands, index fingers,
middle fingers, ring fingers, little fingers। हिलाना बंद कर दें, बिल्कुल ढीला छोड़ दें। Completely relax all the fingers। Relax both the palm, back of the palm, wrist, forearms, elbows, biceps, triceps, shoulders, back of the shoulders, trapezius, center of in between the shoulders muscles, back of the neck, अभी भी थोड़ा खिंचाव बाकी है गर्दन में, उसे और ढीला करें। Completely relax your back of the neck, relax back of your head, और शांत करें सिर के पीछे के हिस्से को। ठंडक पहुंचने दें सिर में। Relax back of your head, relax your crown of the head, relax crown of your head, relax your forehead, relax your ears, relax cheeks, chin, jaws, tongue, nose, eyebrows, and now relax your eyes। थोड़ा भारीपन है अभी आंखों में, इन्हें और हल्का करें, शांत करें। सोचते सोचते देखते देखते आंखें अभी भी थकी हुई हैं, इन्हें शीतल करें। ठंडक पहुंचने दें आंखों के भीतर तक और गहरा विश्राम कर दें आंखों को। Let your eyes cool down and relax completely। Relax your eyes. Go more deeper into the eyes and relax. Through the doors of your eyes,
reach deeper into yourself. And relax in the deep state. The deep state of your super consciousness. Slowly, slowly breathe in, and as you breathe out, gently come back to your physical body and surroundings. Bring your awareness gently back to the physical world. Feel your body again. Feel your breath again. Gently move your fingers one by one. Move your toes. Move your ankles. Turn your head side to side. Bend your knees one by one. Turn to your right with closed eyes. Stay there for half a minute. एल्बो का सपोर्ट लेकर कंधाकों के साथ धीरे से आराम से उठ के बैठे सुखासन में। दोनों हाथों को जोड़कर अंजलि मुद्रा में हृदय के केंद्र पर ले आए। ओम ध्वनि के लंबे नाद के लिए और 3 शांति उच्चारण के लिए गहरी सांस भरें। शीश झुकाकर आभार व्यक्त करें ईश्वर का जीवन के लिए।